अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D3 बुक केस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 18 और ऑनवर्ड इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज ये एक्सरसाइज हम ख़त्म कर देंगे। टू नंबर्स आर सच दैट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर बोथ द कोशेंट एंड द रिमाइंडर आर इक्वल टू 2। If 5 times the smaller number is divided by a larger number, both the quotient and the remainder are also equal to 2. Find the two numbers. तो हमने यहाँ पहले से सपोज कर लिया कि स्मॉलर नंबर जो है वो x है और लार्जर नंबर हमारे पास y है। तो यहाँ पर अगर इस लार्जर नंबर को मैं डिवाइड कर दूँ स्मॉलर नंबर के ऊपर तो मेरे पास कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो इक्वल आ जाता है 2। तो आइए सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि डिवाइडेंड का, डिवाइज़र का और कोशेंट का और रिमाइंडर का क्या आपस में लिंक होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो डिवाइडेंड होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं और जो डिवाइड कर रहा होता है डिवाइज़र होता है, वो डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मेरे पास यहाँ पर फार्मूला है इसका। तो अब क्वेश्चन में देखें वो क्या बोल रहा है कि अगर लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करें, तो मतलब कि अगर मैं y को डिवाइड कर दूं, अगर मैं y को डिवाइड करूं किसके ऊपर, स्मॉलर नंबर के ऊपर, तो y मेरा जो है ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइडेंड बन जाएगा। y डिवाइडेंड है और x जो है वो डिवाइज़र है। x डिवाइज़र है और y डिवाइडेंड है। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइडेंड। ये डिवाइडेंड मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, सपोज यहाँ मेरे पास कोई नंबर आ जाता है m और यहाँ पर मेरे पास नंबर n आ जाता है, तो नीचे मेरे पास r रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है कि ऊपर जो है मेरे पास ये कोशेंट कहलाता है, तो दिस इज़ कोशेंट। तो ये कोशेंट है और नीचे मेरे पास जो बचा वो रिमाइंडर है। तो यहाँ ये जो फार्मूला मैंने लिखा है वो इसी सिनेरियो को देख के लिखा है। देखें जो नंबर अंदर होता है वो डिवाइडेड होता है, वो देखें डिवाइडेड, यहाँ डिवाइडेड इज इक्वल टू जो बाहर डिवाइड कर रहा होता है उसको वो डिवाइज़र होता है। तो ये डिवाइज़र है, यहाँ पर मेरे पास x है और जो ऊपर मेरे पास कोई नंबर आता है वो कोशेंट होता है। ठीक है, तो ये m यहाँ पर कोशेंट है। ठीक है, और जो नंबर बाकी बच जाता है वो रिमाइंडर है, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर होगा। तो ये डिवाइज़र, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर आपस में कैसे लिंक करते हैं वो इस फार्मूले की से लिंक कर रहे होते हैं। डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर वो क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, देखें कि अगर लार्जर नंबर को डिवाइड करें स्मॉलर नंबर के ऊपर तो लार्जर नंबर डिवाइडेंड हो जाएगा। तो डिवाइडेंड की जगह फिर क्या आ जाएगा, डिवाइडेंड की जगह y आ जाएगा और इक्वल का साइन यहाँ पर। और स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें तो स्मॉलर नंबर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने स्मॉलर नंबर सपोज किया हुआ है x, तो स्मॉलर नंबर की जगह पर, डिवाइज़र की जगह पर क्या आ जाएगा, स्मॉलर नंबर x आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय कोशेंट की जगह वो देखें वो कहता है कि कोशेंट और रिमाइंडर, अगर हम लार्जर नंबर को डिवाइड करें स्मॉलर नंबर के ऊपर, बोथ द कोशेंट एंड द रिमाइंडर आर इक्वल टू 2। तो कोशेंट और रिमाइंडर दोनों, यहाँ पर देखें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो कोशेंट की भी वैल्यू और रिमाइंडर की भी वैल्यू वो 2 हो जाती है। तो कोशेंट और रिमाइंडर की जगह मैं 2 लिख दूंगा, तो कोशेंट की जगह भी 2 और प्लस रिमाइंडर की जगह भी 2। तो इस तरह मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह बनती नज़र आ रही है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो अब इसी तरह अगली स्टेटमेंट देखें, इफ़ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, देखें स्मॉलर नंबर ये मेरे पास x है, उसका 5 टाइम्स इज़ डिवाइडेड
उसको हम डिवाइड करें, देखें तो 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर जो है मेरे पास वो x है, मैंने सपोज किया हुआ है, उसका 5 टाइम, ये देखें, इफ़ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज़ डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, तो 5 टाइम द स्मॉलर नंबर, वो 5 टाइम हो गया, स्मॉलर नंबर x है तो ये 5 टाइम हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करें, देखें इसको मैं डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मेरे पास क्या है, y है, तो इस दफ़ा क्या हो गया, इस दफ़ा मेरे पास 5x जो है वो क्या बन जाएगा, वो डिवाइडेंड बन जाएगा। तो देखिए 5x इस दफ़ा 5x डिवाइडेंड बन जाएगा, तो इस डिवाइडेंड की जगह पर मैं क्योंकि जो अंदर नंबर होता है वो डिवाइडेंड होता है, तो ये 5x इस दफ़ा डिवाइडेंड बन गया उसकी कंडीशन के मुताबिक, तो 5x लिख दूंगा डिवाइडेंड की जगह। ये देखें यहाँ डिवाइडेंड की जगह पर मैंने 5x लिख दिया। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू, और डिवाइज़र इस दफ़ा कौन सा है, ये देखें डिवाइज़र आ रहा है आगे फार्मूले में, डिवाइज़र इस दफ़ा y है, तो y आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखें y आ गया, और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, मल्टीप्लाई, ये देखें ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवाइज़र के बाद मल्टीप्लिकेशन, और देखें अगेन वो बोल रहा है कि कोशेंट इफ़, देखें सेकंड कंडीशन, इफ़ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, बोथ द कोशेंट एंड द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल टू 2, फिर दोबारा से कोशेंट और रिमाइंडर 2 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और रिमाइंडर 2 लिख दूंगा उनकी जगह पर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस रिमाइंडर उसकी जगह पर भी 2, और यहाँ से मैं अपनी सेकंड इक्वेशन बना लूँगा। तो देखिए मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास y की वैल्यू तो ऑलरेडी निकली हुई है 2x प्लस 2, तो ये मैं इस y की जगह पर पुट कर दूँगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो ये स्टेटमेंट लिखूँगा, तो देखें मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 भी मैंने लिख ली है यहाँ पर, ये देखें इक्वेशन 2 है, ये यहाँ लिख ली है। तो y की वैल्यू ये मेरे पास रही इक्वेशन 1 से, तो y की जगह पर मैं ये 2x प्लस 2 रिप्लेस कर दूंगा, तो ये रिप्लेस कर दें, y की जगह पर 2x प्लस 2 लिख दिया मैंने, और प्लस 2 कर दूंगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 5x इज इक्वल टू, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 अगेन दूसरे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा जब ये 2, तो 4x बन जाएगा, और जब अगले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, और प्लस 2, तो इस तरह मेरे पास 4x प्लस 6 आ गया, और इधर 5x है। अब इस 4x को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो माइनस हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 4x में से 6x को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू 5x में से 4x को माइनस करूँगा तो x आ जाएगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। तो इस तरह मैंने अपनी एक नंबर की वैल्यू, एक नंबर मैंने निकाल लिया जो कि मेरा 6 है। तो अब इस नंबर x को देखें, y तो मेरे पास इक्वेशन 1 में मौजूद है, तो इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखूँगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ये जो ऊपर निकली x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी, तो ये इक्वेशन 2 भी मैंने यहाँ पर लिख ली है, यहाँ पर पहले से लिख लें। अब इस x की वैल्यू जो 6 है वो यहाँ पर पुट कर दें इसके अंदर, तो 5 इंटू 6 2y प्लस 2, तो अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, 5 6 30 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। अब इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उधर ऐड हो रहा है, तो 2y, तो 30 माइनस 2 28 होता है, तो ये 2y। अब इसको सीधा करके लिख लें ज़रा कि 2y इज इक्वल टू 28। अब ये देखें 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 28 से,
तो डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू देखें मेरे पास 40 निकल आई, और ये मेरे पास जो दूसरा मेरे पास नंबर था वो निकल आया 14। तो इस तरह ये दो नंबर मैंने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि दोनों नंबर फाइंड करो, तो एक नंबर मेरे पास x था वो निकल आया 6, और दूसरा नंबर मेरे पास 14 था y, वो निकल आया। तो इस तरह मैंने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 1 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ द नंबर। When the digit of the number are reversed and the number is subtracted from the original number, the result obtained is 45. Find the original number. तो आइए सबसे पहले ओरिजिनल नंबर बनाते हैं कि है क्या। हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि कौन सा नंबर, देखें कोई नंबर अगर हो, एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे मेरे पास यहाँ 51 है। पहले समझें कि नंबर कैसे बनता है। जैसे मेरे पास 51 है तो ये नंबर कैसे बना, देखें एक नंबर जो है वो यूनिट प्लेस पे है, ये 1 यूनिट प्लेस पे है, और 5 जो है वो 10 प्लेस पे है। ये तो आपको पता होगा, ये 10 प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है। तो देखिए नंबर कैसे बना। 10 प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा, और फिर यूनिट प्लेस वाले नंबर में ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह वो नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर कैसे बना हुआ है ये। देखें 10 प्लेस वाले नंबर पे को, 10 प्लेस वाले डिजिट को, ये 10 प्लेस पे डिजिट जो है वो 5 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ हमेशा, और फिर जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है उसमें ऐड कर देता होता हूँ। तो इस तरह कोई भी नंबर हम बनाते हैं। देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, तो वो क्या बन जाएगा, 10 5 ज़ा 50, 50 प्लस 1, और ये बन गया 51। इस तरह कोई भी नंबर बनता है। किसी भी नंबर की भी आप एग्जांपल ले लेंगे तो जो 10 प्लेस पे नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें ऐड कर देते होते हैं, तो इस तरह वो नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर अब देखें हम कोई दो डिजिट सपोज कर लेंगे। तो मैं सपोज कर लूँगा कि यूनिट प्लेस पे डिजिट x है और 10 प्लेस पे डिजिट y है। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दूँगा बना के। तो स्टेटमेंट मैंने लिखती हैं, डिजिट एट यूनिट प्लेस x हम सपोज कर लेते हैं, और डिजिट एट 10 प्लेस y। तो जैसे मैंने ऊपर रूल बताया था कि जो नंबर 10 प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यूनिट प्लेस वाले नंबर में ऐड कर देते हैं, तो इस तरह कोई नंबर बनता है। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 10 प्लेस वाले नंबर पे y है, तो उसको देखें मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, और यूनिट प्लेस वाले नंबर पे x है तो उसको मैंने x में ऐड कर दिया। तो x प्लस 10y, इस तरह मेरे पास एक ओरिजिनल नंबर बन गया x प्लस 10y। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y। तो अब देखें क्वेश्चन में जो कंडीशन लिखी हुई है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 1 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ द नंबर। तो इस कंडीशन के मुताबिक मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बनाऊंगा। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, तो मैंने नंबर सपोज किया डिजिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे x है और 10 प्लेस पे y है। तो उनके दोनों डिजिट्स का जो सम है, जिस तरह क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उनके दोनों डिजिट का जो सम है, तो मैंने डिजिट का सम ले लिया। एक डिजिट यूनिट प्लेस पे x है तो 10 प्लेस पे y, तो उनका जो सम है वो बन गया x प्लस वाई। इस सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, तो सम ऑफ इट डिजिट्स ले लिया मैंने x प्लस वाई। ये सम ऑफ इट्स डिजिट्स हैं क्योंकि एक डिजिट यूनिट प्लेस पे x है, 10 प्लेस पे y है, तो इनके जो डिजिट का सम है वो x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई वो इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ द नंबर। तो 1 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ द नंबर, ठीक है। तो चाहे तो इस तरह करके लिखने, 1 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ द नंबर। अब ऑफ की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और नंबर की जगह पे ये जो मैंने नंबर बनाया है अपना ओरिजिनल नंबर x प्लस 10y, ये आ जाएगा। ऑफ की जगह पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है, और इस नंबर की जगह पे ये नंबर आ जाएगा x प्लस 10y, जो मैंने ऊपर बनाया x प्लस 10y।
तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 8 जो है वो x प्लस 10y से डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाने के बाद। 8 देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर, तो इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो इधर मेरे पास बच जाएगा x प्लस 10y। अब इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू x प्लस 10y। अब इन दोनों टर्म्स को x प्लस 10y दोनों को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। इधर आने के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस x माइनस 10y। अब 8x लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें और y को y के साथ इकट्ठा कर दें। अब 8x में से x को माइनस करेंगे, यानी कि 1x को माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा, 7x प्लस, अब यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 8y माइनस 10y, तो 8 माइनस 10 तो आंसर -2 आता है, तो -2y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन जाएगी एक इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन में दोबारा देखें। व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड एंड द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 45। तो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन है, तो अब इसको समझते हैं। व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगा दूंगा, व्हेन द डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड। तो देखिए मैंने हेडिंग लगा दी, व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट x था वो अब यूनिट प्लेस पे डिजिट y चला जाएगा और 10 प्लेस पे हम x को ले लेंगे। तो इस तरह हमने इनकी जगह को चेंज कर दिया। रिवर्स करने का ये मतलब है कि जब पहले हमने यूनिट प्लेस पे x रखा हुआ था, तो अब हम यूनिट प्लेस पे y रख लेंगे और 10 प्लेस पे हम x रख लेंगे। यानी कि यूनिट प्लेस पे पहले x था तो वहाँ y रख लिया, और 10 प्लेस पे पहले y था तो वहाँ मैंने x रख लिया। तो इनकी जगह मैं चेंज कर दूंगा। तो आइए स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी, यूनिट की डिजिट की जगह चेंज कर दी मैंने। यूनिट प्लेस पे पहले x था तो वहाँ y कर दिया, तो डिजिट एट यूनिट प्लेस y, और 10 प्लेस पे पहले y था तो वहाँ पर मैंने x कर दिया। अब डिजिट एट 10 प्लेस x, तो फिर मैंने नंबर बना दिया। कैसे? अब देखिए 10 प्लेस वाले को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यानी 10 प्लेस पे कौन था, अब x है, तो उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x, और यूनिट प्लेस वाला इसमें ऐड कर देते होते हैं, तो y प्लस 10x। इस तरह मेरे पास नया नंबर आ गया। और अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वहाँ पर कहता है कि जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, जब डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें ओरिजिनल नंबर से। तो जो नंबर मेरे पास आया है वो क्या है, ये y प्लस 10x है, ये न्यू नंबर। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें ओरिजिनल नंबर से, देखिए यही चीज़ क्वेश्चन में बोली जा रही है। कहता है कि जब डिजिट को हम रिवर्स करेंगे तो जो नंबर आएगा, ये वो न्यू नंबर की बात कर रहा है, द नंबर, तो जो नंबर आएगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल नंबर से। तो देखें मैंने उस नंबर को, न्यू नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया ओरिजिनल नंबर से, तो फिर क्या होगा, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 48, तो रिजल्ट 48 आएगा। तो इक्वल करके मैं 48 लिख दूंगा यहाँ पर। तो देखें इक्वल करके मैंने 48 लिख दिया, 45 नॉट 48, 45। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 तो मैं बना चुका था, मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन से इक्वेशन नंबर 2 बना दूंगा। तो देखिए मेरे पास ओरिजिनल नंबर जो था वो ऊपर मौजूद है, ये देखें ओरिजिनल नंबर मेरे पास जो बना था, ये रहा ओरिजिनल नंबर। इसको मैं रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ, ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर है।
ये ओरिजिनल नंबर मेरे पास x प्लस 10y था, तो इसकी जगह ओरिजिनल नंबर की जगह मैं x प्लस 10y लिख दूँगा। तो x प्लस 10y माइनस, और जो न्यू नंबर मेरे पास बना था वो y प्लस 10x था, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट में लिख दूँगा y प्लस 10x। देखिए इस न्यू नंबर की जगह पे ये लिख दिया, न्यू नंबर ये था y प्लस 10x और इक्वल टू 45। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करते हुए इक्वेशन 2 बना देता हूँ। तो ये देखें x और ब्रैकेट को ओपन कर दें तो माइनस वाई, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस 10x इज इक्वल टू 45। तो अब देखें लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें, x माइनस 10x प्लस 10y माइनस वाई इज इक्वल टू 45। x में से 10x को माइनस करेंगे तो छोटा इसका कोफिशिएंट शो कर दें 1 है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर, 1 में से 10 को माइनस करेंगे तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते वक्त आंसर माइनस में आएगा, माइनस 9x। और 10y में से 1y को माइनस करेंगे तो प्लस 9 आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर 9 और ये 45, ये 9 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इनको 9 पे डिवाइड कर दूंगा तीनों टर्म्स को, ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। मेरा एक्सप्रेशन जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको उतना सिंप्लीफाई कर दें। तो 45 को 9 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर 9 से कैंसिल होके माइनस x हो जाएगा, और प्लस y, यहाँ से भी 9 से कैंसिल, और यहाँ से भी 9 से कैंसिल, और 9 5 ज़ा 45, तो ये 5 मेरे पास आ गया। तो अब मैं इस x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो y की वैल्यू बना दूंगा 5 प्लस x, या इसको x प्लस 5 कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो x प्लस 5, तो इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ रेफरेंस के लिए, इक्वेशन 3। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 भी आप यहाँ पे लिख लें, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब ये y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, -2, और y की वैल्यू में ये x प्लस 5, जो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा इस y की जगह पर। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 7x माइनस, अब 2 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x, और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा इसको माइनस कर देगा, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। तो 7x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 5x आ जाएगा, और इसी तरह 10 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा उधर जाकर। तो अब 5 जो है वो डिवाइड कर दूंगा इधर लाकर 10 से, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास 2 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई यहाँ पर। अब इस x की वैल्यू 2 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 रही, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो स्टेटमेंट लिखूंगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 मैंने स्टेटमेंट लिख दी, और साथ ही मैंने इक्वेशन 2 भी लिख दी। अब ये वाली जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे डाल देंगे, 2 प्लस 5, तो y की वैल्यू 7 आ गई मेरे पास। तो अब मैं यहाँ से देखें डिजिट कैसे बनाता हूँ, बल्कि मेरे पास ओरिजिनल नंबर का इक्वेशन बनी हुई है। देखें मेरे पास अब ओरिजिनल नंबर जो मैंने फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है यहाँ पर, x प्लस 10y। देखें आपके सामने इक्वेशन मैंने बना लिया था ओरिजिनल नंबर x प्लस 10y, तो लिख दूंगा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y। तो अब आप ओरिजिनल नंबर बना लें, यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दें। देखें x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये 2 बन गया, प्लस 10 और y की जगह पर 7 आ जाएगा। तो देखें ये 10th प्लेस पे मैंने सपोज किया था y, तो देखें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर 2 प्लस 70, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 72। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या आ गया 72, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो ये देखें ओरिजिनल नंबर जो है वो 72 बन गया। तो इस तरह मैंने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अली हैज़ PKR 1000 इफ़ ही बाइज 8 pears and 5 mangoes he will be short of PKR 110. If he buys 5 pears and 4 mangoes he will receive PKR 175 in change. Find the price of 1 pear and 1 mango. तो मैं सपोज कर लूँगा कि कॉस्ट ऑफ 1 pear वो है x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो y रुपीज़, और यहाँ पर मैंने टोटल अमाउंट भी लिख ली है 1000। तो अगर एक पेयर की कॉस्ट x है तो 8 पेयर वो ख़रीदते हैं, तो 8 पेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8x हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर 8x प्लस एक मैंगो y रुपीज़ का है तो वो 5 मैंगोज़ ख़रीदता है, तो 5 मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y। तो उसको कितने शॉर्ट हो जाते हैं 110, ये रुपीज़ उसको शॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1000 के अलावा। तो मैं क्या करूँगा 1000 प्लस 110 कर दूँगा। 1000 तो उसके पास है, उसको कितने और कम पड़ गए 110, 1000 के अलावा 110, यानी 1000 प्लस 110। तो इसलिए मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको इसमें मैं ऐड करूँगा तो वो 1110 बन गया। तो ये 8x प्लस 5y, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो अब देखें इफ़ ही बाइज 5 pears एंड 4 मैंगो ही विल रिसीव PKR 175 इन चेंज। तो अब देखें 5 पेयर्स की कॉस्ट, अगर एक पेयर की कॉस्ट x है तो 5 पेयर की कॉस्ट 5x, ये देखें 5x प्लस दूसरी दफ़ा उसने 5 पेयर ख़रीदे थे तो एक पेयर की कॉस्ट x थी, तो 5 पेयर की कॉस्ट 5x हो गई। प्लस इस दफ़ा उसने 4 मैंगो ख़रीदे तो एक मैंगो की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 4 मैंगो की कॉस्ट 4y हो जाएगी। तो इसलिए प्लस 4y कर दूंगा, प्लस 4y। अब देखो उसको चेंज मिला, इनके वापस मिले 175। तो कितना टोटल उसके रुपीज़ लगे, ये इसको वापस रिटर्न हो गए, यानी कि ये माइनस कर देंगे 1000 में से। तो 1000 माइनस 175, तो 1000 माइनस 175, तो ये बन जाएंगे 825। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 825। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेरे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखें यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं इसके नीचे लिख लूँगा ताकि आपको इक्वेशन नंबर 1 को आप ऊपर लिख लें। ये देखें 8x प्लस 5y, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिख के ज़रा चेक करें, 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 825। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब ये दो इक्वेशंस मैंने एक साथ लिख ली, ठीक है। अब देखें यहाँ पर किसी का भी कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 8 है, इसका x का कोएफिशिएंट 5 है, इस y का कोएफिशिएंट 5 है, इस y का कोएफिशिएंट 4 है, किसी के भी कोएफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी इक्वेशन जो है वो एलिमिनेट नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कोएफिशिएंट है 4 उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस नीचे वाले y को मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँगा। तो y का जो कोएफिशिएंट मेरे पास 4 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इस इक्वेशन के साथ, ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किसके साथ, इस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन के साथ। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में
जो y का कोफिशिएंट है 5, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे वाली इक्वेशन के साथ। तो देखिए यही काम मैं करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाली पूरी इक्वेशन के साथ। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 1110। तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ पे लिख भी दें 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन भी चाहे डाल दें यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 8 ज़ा 32 प्लस 4 5 ज़ा 20y, यहाँ x भी है इसके साथ, (32x) प्लस 4 5 ज़ा 20y इज इक्वल टू 4440। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई। और अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली इक्वेशन का जो 5 था उसको मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा साथ ही कि 5 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। तो देखिए अब 5 लिख दूंगा ऊपर और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे वाली पूरी इक्वेशन के साथ, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 825। तो मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25x, 5 को 5 से, फिर 5 को 4 से, तो 5 4 ज़ा 20, तो प्लस 20y। और जब मैं 5 को 825 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4125, 4125, और ये मेरे पास इक्वेशन 4 बन गई। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको इम्प्लाइज दैट के साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, इम्प्लाइज दैट है, इक्वल नहीं। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 20y से कैंसिल होकर y एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 3 में से। तो देखिए इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखें, पहले इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, फिर माइनस का साइन डाल दिया और ये इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दें और ब्रैकेट्स रूल लगा दें क्योंकि यहाँ पर माइनस है, दोनों की साइन चेंज करेगा, और इक्वल राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 की राइट साइड में से 4 की राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। अब मैंने फिर ब्रैकेट ओपन कर दी, 32x माइनस 20y माइनस ये 25x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये देखें यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये इस प्लस को किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, 20y इज इक्वल टू 4440 में से 4125 माइनस किया तो 315 आ गया। तो ये दोनों को मैंने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पर। तो 32x में से 25x माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पर 7x आ गया, 7x इज इक्वल टू 315। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा 315 पे। तो जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर x इज इक्वल टू 45 आ गया। तो अब इस x की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में या चाहे आप इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो स्टेटमेंट लिखूँगा बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो देखिए मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 भी मैंने यहाँ पर लिख दी, ये ऊपर इक्वेशन 1 मौजूद है, ये देखिए इक्वेशन 1।
ये मैंने वहाँ लिख दी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 में x की जगह पर 48 पुट कर दूंगा, तो 8 और x की जगह पर 48 प्लस 5y इज इक्वल टू 1110। तो 8 को 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 1110। तो अब इस 360 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, ये इधर उधर जाके राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 1110 माइनस 360। तो जब मैं इसको 60 से 360 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 750 आंसर आ जाएगा। तो 750 डिवाइडेड बाय 5, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 150 आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास y की वैल्यू भी निकल आई 150। तो इस तरह मैंने दोनों x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। x जो है 45 निकल आया और y की वैल्यू मेरे पास 150। इस तरह मैंने अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। Anusha's mother buys some shares of company A on day 0. On day 7, the share price of company A is PKR 4.60. If she sells all her shares of company A and buys 2000 shares of company B on day 7, she would receive PKR 7400. On day 12, the share price of company A is PKR 4.80 and the share price of company B is PKR 0.50 less than that on day 7. If she sells all her shares of company A and buys 5000 shares of company B on the day 12, she would have to pay PKR 5800. Find the number of shares in part 1, number of shares of company A Anusha's mother has, और सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे 12। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, आइए इसका डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें कंपनी ए के शेयर्स वो ख़रीदती है डे 0 को। तो मैं यहाँ पर ऑन डे 7 द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी ए इज़ PKR 4.60। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लूँगा कि कंपनी ए के जो शेयर्स हैं वो X हैं और कंपनी बी के जो शेयर हैं डे 7 पे वो Y हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख लूँगा कि डे 7 में कंपनी के जो कंपनी ए के शेयर थे वो X थे और कंपनी बी के जो शेयर थे वो Y थे। तो आइए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये मैं सपोज कर लूँगा। दोबारा फिर बता दूँ, डे 7 पे मैं सपोज कर लूँगा कंपनी ए के शेयर X और कंपनी बी के शेयर Y, पहले मैं ये सपोज कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी, शेयर्स ऑफ कंपनी ए ऑन डे 7 X और शेयर ऑफ कंपनी बी ऑन डे 7 वो Y रुपीज़ थे। तो आइए अब कंडीशन देखते हैं यहाँ पर क्या अप्लाई की गई है। शेयर ऑफ ऑन डे 7 द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी ए इज़ 1 शेयर की जो प्राइस थी वो 4.60 थी और उसने कितने शेयर परचेज़ किए थे, X परचेज़ किए में। तो मैं क्या करूँगा, 4.60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा X के साथ, तो 4.6X, ज़ीरो चाहे ना भी लिखें, 4.6X। If she sells all her shares of company A and buys 2000 shares of company B on day 7,
शी वुड रिसीव PKR 7400। तो यहाँ से मेरी यहाँ तक एक स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाएगी, यहाँ तक एक स्टेटमेंट मुकम्मल होती है यहाँ से कि अगर कंपनी ए के शेयर 4.60x और कंपनी बी का जो एक शेयर था वो कितना मैंने सपोज किया हुआ है, वाई सपोज किया हुआ है, तो 2000 शेयर इसने परचेज़ किए, तो 2000 यहाँ पर वाई हो जाएगा 2000 वाई। अगर वो ये सेल करके ये परचेज़ करती है तो डिफरेंस आ जाएगा इनका, तो इसका मतलब डिफरेंस होगा इनका, तो डिफरेंस जो है वो कितना आता है उसके पास 7400। वो कितने रिसीव करेगी 7400, यानी कि डिफरेंस रिसीव करेगी। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन डाल दूँगा, तो कितने उसको रिसीव हो जाएंगे यहाँ पर। अगर देखें कंपनी ए से उसके पास x, अगर एक शेयर की प्राइस x है तो 4.6 शेयर उसने कंपनी ए से ख़रीदे, और कंपनी बी के शेयर जो है एक शेयर y है, तो कंपनी बी के शेयर उसने उसको पड़े 2000 में, तो 2000 उसने शेयर ख़रीदे, यानी कि 2000 शेयर की जो प्राइस है वो बन गई, एक शेयर की प्राइस y, तो 2000 शेयर की प्राइस 2000 y। अब उसने कंपनी ए से ये शेयर ख़रीदे थे और फिर ये वाले सेल करके उसने कंपनी बी से ये शेयर ख़रीद लिए, तो उसको कितने पे करने पड़े 7400। तो यहाँ पर आ जाएगा 7400। तो इस तरह मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर, ऑन डे 12 द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी ए इज़ 480। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगाऊंगा ऑन डे 12 डे 12 पे कंपनी ए के जो शेयर हैं वो इंक्रीज़ होके 4.6 से 4.8 हो गए। देखें पहले तो डे 7 पे 4.6 थे और डे 12 पे 4.80 हो गए, तो उसके पास अमाउंट कितनी बन गई इस हिसाब से 4.8x हो गई, क्योंकि कंपनी ए का शेयर हमने एक शेयर की प्राइस x रखी हुई है, तो फिर 4.8 शेयर की प्राइस कितनी बन जाएगी 4.8x बन जाएगी। तो अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी ए, ये मेरे पास बन गए 4.8x। और अब फर्दर देखें, शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी इज़ 0.5 लेस देन दैट ऑन डे 7। तो डे 12 पे कंपनी बी के जो शेयर थे वो डे 7 के मुकाबले में 0.5 लेस थे। तो डे 12 पे कितना, डे 7 पे कितना उसका शेयर था हमने सपोज किया हुआ था y, तो और डे 12 पे वो 0.5 लेस हो गए, यानी कि y में से 0.5 लेस कर देंगे डे 12 के ऊपर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ कंपनी बी। ये डे 12 की बात हो रही है, यहाँ पर मैंने हेडिंग दी हुई है, तो वो बन जाएंगे y माइनस 0.5 लेस हैं डे 7 से। डे 7 पे कितने उसके y थे, तो डे 7 के मुकाबले में 0.5 लेस हैं, तो y माइनस 0.5
तो ये कंपनी बी के अमाउंट ऑफ शेयर हो गई डे 12 के ऊपर। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट बनाते हैं, अगली इक्वेशन बनाते हैं दोनों को यूज़ करते हुए। इफ़ शी सेल्स ऑल शेयर्स ऑफ कंपनी ए एंड बाइज 5000 शेयर्स ऑफ कंपनी बी, तो एक शेयर की जो कंपनी बी की प्राइस है डे 12 के ऊपर वो ये है y माइनस 0.5। तो अब उसने 5000 शेयर ख़रीद लिए कंपनी बी के, तो 5000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ। तो फिर जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है उसको क्या करना पड़ता है, उसको पे करने पड़ते हैं फर्दर 5800। तो इनका मैं डिफरेंस ले लूँगा डे 12 के ऊपर। अब देखें 4.8x माइनस 5000 परचेज़ किए थे उसने फर्दर शेयर कंपनी बी के, तो एक शेयर की जो प्राइस है वो y माइनस 0.5 है। तो 5000 परचेज़ किए थे, तो 5000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा y माइनस 0.5 एक शेयर की प्राइस से। तो उसको फर्दर पे करने पड़े कितने, 5800। तो ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, माइनस 5800। जो कंपनी प्रॉफिट दे रही थी वो पॉजिटिव में होता है 7400 जिस तरह यहाँ पे था, और जो खुद से पे करने पड़ते हैं वो माइनस में हो जाएंगे। यानी कि अगर हमें मिलें तो 7 पॉजिटिव में, और अगर हमें बैंक में जमा कराने पड़े तो माइनस में। तो इसलिए माइनस का मैंने लगाया यहाँ पे साइन कि उसको इतने फर्दर मोर अमाउंट उसको देनी पड़ रही है, तो इसलिए मैंने इसका साइन माइनस में रखा। अब आप इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को लिख लें 4.6x माइनस 2000y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस पूरी टर्म को जो माइनस में है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, और 7400 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। मैं y को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो 4.6x माइनस, चाहे तो आप x को सब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, और ये 2000 माइनस में है, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब 2000 को मिला के डिवाइड कर दूंगा इसके ऊपर। तो अगले स्टेप में 4.6x माइनस 7400 और 2000 को मैं डिवाइड कर दूंगा इसके ऊपर, और सीधा करके लिख लूँगा। ये मेरे पास y की वैल्यू बन गई, डिवाइडेड बाय 2000। तो इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में, जो मेरे पास ये इक्वेशन 2 बनी थी, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। दिस इज़ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। देखिए मेरे पास जो वैल्यू ऑफ y बनी थी वो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो स्टेटमेंट लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 देखिए मैंने यहाँ पर लिख ली, 4.8x माइनस 5000 y माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 5800। अब यहाँ पर मैं इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालने लगा हूँ। तो देखें 4.8x माइनस 5000, और इस y की जगह पर देखें ये वैल्यू मैं डाल दूँगा 4.6x डिवाइडेड बाय माइनस 7400 और डिवाइडेड बाय 2000। ये वाली वैल्यू जो y थी वो मैंने इस y की जगह पर डाल दी। इस y की जगह पर ये वैल्यू आ गई ये यहाँ से, और माइनस 0.5 वैसे ही आ जाएगा। तो माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज, और ये यहाँ पर 5800।
तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर दूंगा। 4.8x। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस 5000 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 5000 इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा, तीनों से होगा। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 4.6x माइनस 5000 मल्टीप्लाई बाय 7400, और यहाँ डिवाइडेड बाय 2000 भी है, तो हर एक के साथ डिवाइडेड बाय 2000 कर दूंगा। तो यहाँ देखें सब के साथ डिवाइडेड बाय 2000 भी कर दिया। और अब यहाँ पर जब ये 5000 इससे मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, तो देखें इसका साइन माइनस और इसका साइन माइनस, दोनों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देंगे। तो प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और यहाँ पर माइनस 5800। तो अब देखें यहाँ पर फर्दर हम इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। 4.8x माइनस, अब मैं इस 5000 को 4.6x से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 5000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.6 से, तो 23,000 आ जाएगा। ये देखें 23,000 x, और नीचे डिवाइड कर दूंगा 2000 को, क्योंकि ये 2000 जो है, ये देखें 2000 ये इस पर भी डिवाइड हो रहा है और ये 2000 इस पर भी डिवाइड हो रहा है। तो अब देखें ये माइनस, जब मैं इस को अलहदा करूँगा अगले वाली टर्म को, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना, आपका आंसर चेंज आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं इस डिनोमिनेटर के साइन को ब्रेक करूँगा, तो ये माइनस जो है ये ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट होता है। डिनोमिनेटर का साइन जिस तरह ब्रैकेट को ओपन करते वक्त ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, उसी तरह डिनोमिनेटर के साइन को ख़त्म करने के लिए भी ब्रैकेट का ही असूल लगता है। यहाँ पर ब्रैकेट के रूल से ही ओपन किया जाता है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अब देखें प्लस कर दिया मैंने, और ये 5000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7400 से। ये देखें 5000 मल्टीप्लाई बाय 7400, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला आंसर बन गया। थ्री 7 और 6 ज़ीरोज़, तो 3 7 एंड 6 ज़ीरोज़, और डिवाइडेड बाय 2000। और जब मैं 5000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा अब, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मेरे पास 2500 आंसर आ जाएगा। तो फर्दर 2500 इज इक्वल टू माइनस 5800। अब फर्दर देखें यहाँ से 4.8x और 23,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2000 से। 23,000 को डिवाइड कर दूंगा 2000 से, तो 11.5 आ जाएगा मेरे पास, माइनस 11.5x। और जब मैं इस नंबर को 3 7 और 6 ज़ीरोज़ को 2000 से डिवाइड करूँगा, से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 18,500 आ जाता है यहाँ पर। तो प्लस 18,500
और प्लस ये 2500 और इज इक्वल टू माइनस 5800। तो अब मैं क्या करूँगा, 4.8 में से 11.5 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो मेरे पास आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस 6.7 x, और ये यहाँ पर 18,500 मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। 18,500 को प्लस कर दूंगा 2500 में, तो 21,000। तो यहाँ पर मेरे पास 21,000 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 5800। अब इस 21,000 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो माइनस 6.7x, तो माइनस 5800 माइनस 21,000। तो इन दोनों के साइन सेम है तो ऐड कर दूंगा, प्लस 5800, तो माइनस 26,800 माइनस 26,800 बन गया मेरे पास, और यहाँ पर माइनस 6.7x। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 6.7x को डिवाइड कर दूँगा माइनस 26,800 से, तो माइनस 6.7, ये माइनस का साइन इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 4,000 आ चुकी है x की वैल्यू। तो यहाँ x जो है वो 4,000 आ गई, रिकन्फर्म करता हूँ, 4,000 आ गई। तो 4,000 मेरे पास x की वैल्यू बन गई। तो ये शेयर ऑफ कंपनी ए है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये जो कि मैंने कंपनी ए के शेयर सपोज किए थे, शेयर ऑफ कंपनी ए, उसके शेयर हैं ये। तो ये देखें, यहाँ मैंने इसको फाइंड आउट करना था, तो मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया, शेयर ऑफ कंपनी ए x इज इक्वल टू 4,000। तो एक आंसर मेरे पास निकल आया पार्ट 1 में। उसने मुझसे क्या पूछा था, देखें पार्ट 1 में, द नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ कंपनी ए अनुषाज मदर हैज़। तो पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, तो पार्ट 1 का आंसर निकल आया। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। इसमें क्या फाइंड करना है, ये देखें, फाइंड द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे 12। तो मैंने ये यहाँ पर क्या सपोज किया था, शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे 12, ये मैंने सपोज किया हुआ था यहाँ y माइनस 0.5 अमाउंट ऑफ शेयर या शेयर प्राइस। तो ये मैंने फाइंड करना है यहाँ। तो अब इसमें देखें मैं क्या करता हूँ, तो ये मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब y माइनस 0.5 शेयर प्राइस है कंपनी बी की डे 12 के ऊपर, ये मैंने फाइंड करना है एक्चुअली। तो ये मैंने एक्चुअली इसकी इक्वेशन तो बनी हुई है y माइनस 0.5, तो y आपके पास होना चाहिए। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x की वैल्यू मेरी निकली है 4,000, नीचे ये x की वैल्यू जो 4,000 निकली है, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसी एक इक्वेशन में। तो यहाँ y की वैल्यू बनी हुई है इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x की वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 भी मैंने लिख दी। यहाँ ये इक्वेशन 3 है मेरे पास, ये मैंने यहाँ नीचे लिख दी हुई है।
तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू मेरे पास निकली है 4000, वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो देखें y इज इक्वल टू 4.6 और x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। ये जो ऊपर निकली है 4000, ये मैंने पुट कर दी -7400 डिवाइडेड बाय 2000। तो अब इसको सॉल्व कर दें। 4000 को 4.6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। 4000 मल्टीप्लाई बाय 4.6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18400। तो ये मेरे पास 18400 माइनस 7400 और डिवाइडेड बाय 2000 y की वैल्यू है। तो अब मैं 18400 में से 7400 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -7400, तो 11000 आ जाएगा। तो ये 11000 ऊपर लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 2000। तो ये मेरे पास आंसर 5.5 आ गया y का। तो y इज इक्वल टू 5.5। तो अब मैं इसको, ये जो मेरे पास निकली है y की वैल्यू 5.5, चूँकि मैंने क्या फाइंड करना है देखें पार्ट 2 में शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे 12। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर ये मैंने डे 12 पे शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी y माइनस 0.5, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सप्रेशन शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे 12 y माइनस 0.5। ये देखिए ऊपर मैंने ये बनाया हुआ था डे 12 पे जो अमाउंट ऑफ शेयर या शेयर प्राइस था y माइनस 0.5, यही मैंने लिखा है यहाँ पर डे 12 के ऊपर ये मैंने बनाई थी। ये भी देख लें ज़रा, डे 12 पे अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ कंपनी बी या शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे 12, एक ही बात है, y माइनस 0.5। तो y माइनस 0.5, अब यहाँ पर y की जगह पर 5.5 वैल्यू डाल दें जो निकली है मेरी ऊपर। ये देखें ये y की वैल्यू 5.5 निकली है, ये यहाँ पे डाल दूँगा और माइनस का साइन आ जाएगा इधर, माइनस 0.5, तो 5 रुपीज़। तो ये मेरा निकल आया शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी ऑन डे 12। तो यही पार्ट 2 में मैंने फाइंड करना था, जो मैं कर चुका हूँ। तो इस तरह आज मैंने अपनी ये एक्सरसाइज 4F कंप्लीट कर दी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं की नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम से पहुंच सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल की प्रमोशन के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काइंडली अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि चैनल की प्रमोशन हो सके। तो साथ में कमेंट्स में अपनी सजेशंस भी दीजिएगा कि इस चैप्टर नंबर 4 के बाद अब हमें D3 से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए और D2 से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सजेशंस भी आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली किसी चैप्टर और एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।